एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम कौन कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी नहीं पढ़ने वाले। तो पहले मैं बता दूं कि अब तक जो भी हमने पार्ट 2 तक जो भी पढ़ा है वो हमने बेसिक से बात की है कि मतलब क्या होमोलुमो क्या होते हैं, काइनेटिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये सब जनरल बातें थी, मतलब बेसिक से स्टार्ट किया था हमने। अब बात करते हैं हम कुछ एडवांस की। हमारे नेट गेट और उसमें डीयू के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेम के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, बात करते हैं हम कि कितने टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है और हम किस कैसे कैसे इनको पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे और रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ेंगे। मतलब इसके अंदर क्या करेंगे, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे और जो भी रेडिकल रिएक्शन होगी वो भी हम इसमें बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम सब क्लियर कर लेंगे, जैसे E1CB हुआ, SN1, SN2, SNI, ये सारी रिएक्शन मैकेनिज्म हम क्या करेंगे इसके अंदर पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। जितनी भी नेम रिएक्शन है जो DU के, गेट के, नेट के, जेम के, जितने सिलेबस में जितनी भी नेम रिएक्शन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तीसरी बात करें तो हम रिएजेंट्स की बात करेंगे, जिसके अंदर हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। फोर्थ है हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करेंगे और उसमें किसकी बात करेंगे, लेबलिंग एंड काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, मतलब हेमल्ट इक्वेशन की बात करेंगे कि हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा दे तो कौन सा इफेक्ट होगा, क्या रेट होगी, क्या रेट नहीं होगी। ठीक है, KH/KD की बात करेंगे। तो ये सब बात करने वाले हम फोर्थ में। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल से। तो मान लो कोई रिएक्शन है तो उस पर दो पॉसिबिलिटी होती है। क्या वो कौन सी होती है, पहली होती है एडिशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एडिशन कब पॉसिबल है, जब उसके अंदर कोई लिविंग ग्रुप नहीं हो और अनसेचुरेशन हो उसके अंदर, मतलब अनसेचुरेशन हो, लिविंग ग्रुप नहीं हो। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने एडिशन की। अब बात करें सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन में देखो, यदि अपने पास लिविंग ग्रुप हुआ तो क्या करेगा, मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आया और उसने इस पे अटैक किया, तो क्या करेगा, ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सब्स्टिट्यूट हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, एक तो सेचुरेशन होना चाहिए और एक अनसेचुरेशन होना चाहिए। मतलब दोनों ही, मतलब ये क्या होते हैं इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। मतलब देखो, यदि हम देखा जाए मान लो कि ये अपने पास RX है। ठीक है, यदि अब क्या करें, हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाए तो क्या है, इसके अंदर ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे ऐड हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो मतलब ये सेचुरेशन वाली बात कर दी हमने। ठीक है, और अनसेचुरेशन में भी ये ऐसा हो सकता है। मतलब दो टाइप के होते हैं सब्स्टिट्यूशन, सेचुरेशन में होता है, अनसेचुरेशन में होता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन जो होता है, जो सेचुरेशन और अनसेचुरेशन में कैसे होता है। तो देखो, बात करें तो ये अपने पास मान लो कोई लिविंग ग्रुप है या नहीं है। तो सेचुरेटेड की बात करें तो सेचुरेटेड में मान लो अपने पास लिविंग ग्रुप है। क्या है, अपने पास लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और लिविंग ग्रुप नहीं है अपने पास, लिविंग ग्रुप नहीं है तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। देखो, सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यदि अपने पास लिविंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और लिविंग ग्रुप नहीं है तो उसका मतलब क्या होगी, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी। इस सेचुरेटेड की बात कर ली हमने। ठीक है, अब अनसेचुरेशन की बात करें, यदि अपने पास कोई अनसेचुरेशन, अपने पास कार्बन स्केलेटन है, ठीक है, उसमें बात करें तो देखो लिविंग ग्रुप है अपने पास, तो लिविंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और अपने पास लिविंग ग्रुप नहीं है तो उसमें कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बात की हमने, एडिशन रिएक्शन होगी कब होगी, वो जब अनसेचुरेशन में यदि लिविंग ग्रुप नहीं होगा, और यदि अपने पास लिविंग ग्रुप हुआ तो वो क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, ऐसे आगे मूव करें तो हमें सबस्ट्रेट ने हमें पढ़ ही लिया कि भाई सबस्ट्रेट क्या होता है, क्या नहीं होता। तो सबस्ट्रेट देखो बेसिकली दो टाइप का हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट की बात करें तो मतलब क्या होगा, ये E+ रहेगा इस पे। ठीक है, E+ रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या बोल सकते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इस पे कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है। ठीक है,
और यदि इलेक्ट्रॉन रिच की बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिच में हम देख सकते हैं क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू होगी, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे। तो इसके पास मान लो कि ये अपने पास कोई सिस्टम है ऐसा, अपने पास कोई सिस्टम है ROME है। यदि हम बोले कि इस पे कोई रिएक्शन हो सकती है, इस पे रिएक्शन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये क्या है अपना एक तरह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और यदि हम कोई दूसरे की बात करें, कोई दूसरा एग्जांपल ले, मान लो हम बेंजीन रिंग ले ली हमने, तो ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इस पे बोले कि हमें इस पे कोई रिएक्शन होगी, तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है अपने पास? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। जैसे इसमें अब यदि हम बात करें OMe की, OMe कहाँ पे जा सकता है, ये करेगा यदि ये नेगेटिव इस पे अटैक करना चाहे तो ये किस पे कर सकता है, एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है। किस पे अटैक कर सकता है? एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है। वैसे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन किस पे अटैक कर सकती है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकती है, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रहा तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में अभी हमने देखा कि दो टाइप का हो सकता है। यदि लिविंग ग्रुप है, ठीक है, यदि लिविंग ग्रुप है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और यदि अपने पास लिविंग ग्रुप नहीं है, अपने पास लिविंग ग्रुप नहीं है तो कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। लिविंग ग्रुप नहीं है तो अपने पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। लिविंग ग्रुप है तो अपने पास क्या रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्योंकि क्या करेगा, जो नेक्स्ट जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक, ऐसे ही बात करें इलेक्ट्रॉन रिच में, तो इलेक्ट्रॉन रिच में क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में भी देखो अपने पास यदि लिविंग ग्रुप रहा तो इलेक्ट्रोफिलिक तो क्या कौन सी रिएक्शन होगी अपने पास? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और अपने पास लिविंग ग्रुप नहीं है, क्या है, लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। जैसे ही हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो इसमें देख सकते हैं कि अपने पास हमने लिखा है कि ROMe लिखा है और ROMe दोनों सेम एग्जाम्पल है। इसमें एक में H+ की प्रेजेंस में है और एक दूसरा विदाउट H+ की प्रेजेंस में है। ठीक है, तो देखो यदि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, और इसमें यहाँ पे अटैक करेगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज रहेगा। सेम इसमें भी यही बात है। ठीक है, सेम इसमें भी यही बात है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस सेंटर पर करेगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और इसकी बात करें तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दोनों में मतलब सेम है। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? इसमें ये लीव कर रहा होगा, लेकिन ये H+ की प्रेजेंस में क्या होगा, ये पहले क्या करेगा, अपने आप को कुछ ऐसे फॉर्म कर लेगा। क्या करेगा? ऐसे फॉर्म कर लेगा। लेकिन इसके केस में तो ये ऐसा ही रहेगा। तो देखो इसमें यदि अटैक करता है तो प्रोडक्ट अपना क्या बनने वाला है, अपना प्रोडक्ट ये बनने वाला है। और इसकी बात करें तो इसमें बात अपने प्रोडक्ट ये बनने वाला है। कौन सा बनने वाला है? ये बनने वाला है। तो ये से बोला जाए कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? तो बेसिकली ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये कभी नहीं है। उसका रीजन क्या है? देखो उसका रीजन हम अच्छे से देखेंगे। उसका रीजन ये है कि जो ये OMe है वो लिविंग ग्रुप नहीं है। क्या है? ये लिविंग ग्रुप नहीं है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि लिविंग ग्रुप कौन सा होता है कौन सा नहीं होता? तो बेसिकली देखो, ये लिविंग ग्रुप की बात हमने पार्ट 1 में की थी, और हमने बोला था कि लिविंग ग्रुप वो ही हो सकता है जो या तो डी ऑर्बिटल से स्टेबलाइज हो या फिर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो। अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस था ही नहीं। पहली बात तो ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, न्यूट्रल हमेशा स्टेबलाइज होता है। ठीक है, ऐसी नहीं है कि भाई न्यूट्रल स्टेबलाइज नहीं होता। तो ये न्यूट्रल है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको एक्टिवेट कर दिया, और एक्टिवेट करने के बाद में ये लिविंग ग्रुप हो सकता है। ठीक, जबकि इसके अंदर क्या है, ये क्या है, अपना न्यूट्रल नहीं है पहली बात तो। और जो नेगेटिव चार्ज इसमें वो स्टेबलाइज नहीं है, डी ऑर्बिटल से भी स्टेबलाइज नहीं है और रेजोनेंस से भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बात करें, इसकी बात करें दूसरे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे कौन सा सेंटर होगा? पॉजिटिव सेंटर, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव रहा होगा। मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। कौन सा सेंटर हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे इसमें ऐसे निकाल देगा इसको। ठीक, अब देखो इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है? इसमें प्रोडक्ट ऐसे बनेगा कुछ,
इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब बोले कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। उसका रीजन ये है कि जो पीएच है अपना, देखो पीएच को हम कैसे लिख सकते हैं, हम पीएच को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या होगा, ये स्टेबलाइज है, देखो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है। तो हमने क्या देखा, लिविंग ग्रुप वो ही पॉसिबल है, वो या तो क्या है, डी ऑर्बिटल से स्टेबलाइज हो या फिर किससे हो, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो, ठीक है। अब देखो ऐसे ही बात करें, जब हमारे पास क्या हो, जो सबस्ट्रेट हो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, मतलब ये क्या है, अपने पास सबस्ट्रेट है और वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो। देखो अब तक हमने जो भी बात की है वो किसकी बात की है, अपने पास इलेक्ट्रॉन, जो अपने पास सबस्ट्रेट था वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। अब हम बोले कि जो अपना सबस्ट्रेट है वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम हो, फॉर एग्जाम्पल हमने बेंजीन ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये किस पे अटैक करेगा, अब ये कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे इसने अटैक किया तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, पहले तो देखा जाए तो ये क्या होगा, इससे ये एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और उसके बाद में क्या होगा, -H+ निकलेगा, और उसके बाद में कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये फॉर्म हो गया। तो देखो पहले क्या हो गया अपने पास, ये एडिशन हुआ, ये एडिशन हुआ, और उसके बाद में कौन सा हुआ अपने पास, एलिमिनेशन हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम में। ऐसे यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे हमने कोई सब्सटीट्यूट लगा दिया, क्या कर दिया हमने, कोई सब्सटीट्यूट लगा दिया। तो देखो यदि हम इस पे इलेक्ट्रोफिलिक की बात करें, हम इस पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, या तो ये वाला इस पे पार्टिसिपेट कर सकता है, ये यहाँ पे डोनेट कर सकता है, और यदि दूसरा वाला पार्ट देखें तो दूसरे में से मान लो या तो ये बॉन्ड इस पे अटैक करे या ये वाला बॉन्ड इस पे अटैक करे। तो हमने मान लो कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ये वाला बोल दिया कि ये यहाँ से अटैक करके यहाँ पे इस पे अटैक कर रहा होगा, ठीक। तो देखो इसके केस में प्रोडक्ट बने, इसके केस में यदि हम देखें प्रोडक्ट फॉर्म करें तो कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है अपने पास, यहाँ पे ऐसा Me3 है, ठीक है, और यहाँ पे ये ई लग गया और यहाँ पे कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या कर गया, ये कार्बोकेटाइन हो गया। यदि हम इसी को इसी रूप में वापस लिखे, मतलब इसी चीज में ड्रॉ वापस करें, तो देखो पोजीशन वो हम चेंज ना करके हम बोल रहे हैं कि ये ऐसा Me यहाँ पे था और यहाँ पे क्या कर गया, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैचमेंट हो गया, मतलब एडिशन हो गया यहाँ पे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया। इसके केस में देखिए तो इसके केस में कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे ऐसा Me3 था अपना, ठीक है, यहाँ पे ऐसा Me3 था और यहाँ पे ये कुछ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आया अपने पास और यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना होगा। अब हमसे पूछा जाए कि कौन सा पॉसिबल है, मतलब कौन सा पाथ पॉसिबल है, मतलब इसको यदि हम पाथ 1 दे और इसको यदि हम पाथ 2 दे तो हमसे पूछा जाए कि कौन सा पॉसिबल है। तो देखो हम इसको हम होमोलुमो से देखते हैं, क्या करते हैं, होमोलुमो से देखते हैं। हमें पता है जो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन होता है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल में, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, अपना पीजेड होता है, ठीक है। इसके केस में भी सेम होगा कि इसमें क्या है, कार्बोकेटाइन है तो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा, पीजेड में डोनेट करेगा। अब बात आती है कि करेगा कहाँ से, करेगा कहाँ से, मतलब इसके केस में तो किससे करेगा, देखो यदि इसकी बात करें तो इसके केस में करेगा ये सिग्मा CH से पीजेड में करेगा, सिग्मा CS से पीजेड में करेगा। और यदि इसकी केस की बात करें तो इसमें क्या करेगा, सिग्मा CSI के SI से करेगा, किस में करेगा, ये पीजेड में करेगा, सिग्मा CSI से करेगा पीजेड में। तो हमने कल बोला था, हमने बोला था यदि अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दे न्यूक्लियोफाइल में, यदि इसका होमोलुमो देखें, यदि हम इसका होमोलुमो देखें तो ये क्या था अपने पास, ये ABMO थे, ABMO थे, और यहाँ पे क्या था अपने पास, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थे, ठीक है। अपने पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का क्या था, होमो था, और इसको अटैक करना था यहाँ पे। हमने बोला था यदि हम न्यूक्लियोफाइल में यदि इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रुप जोड़ दे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि इंक्रीज कर दे तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे वो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया तो क्या होगा, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और हमने बोला था ये यहाँ पे क्या था, ये हमारा क्या था, लूमो था, और यहाँ पे अपना था होमो था। यदि हमने बोला था कि यदि होमोलुमो गैप होगा तो रिएक्शन फास्ट, होमोलुमो गैप कम होगा तो रिएक्शन फास्ट जाएगी। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे तो रिएक्शन फास्ट जाएगी। अब क्या होमोलुमो गैप इतना ही रह गया। ऐसा ही Me3 क्या करेगा, सिग्मा CSI से करेगा, और जो सिग्मा CSI है इसका वो क्या करेगा, हायर एनर्जी पे करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा,
यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो कौन सा पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है। कौन सा वाला पॉसिबल है अपने पास, ये वाला पॉसिबल है। उसका रीज़न क्या है, जो सिग्मा सी एस आई है वो जल्दी से डोनेट कर देगा पीजेड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, तो मतलब हायर एनर्जी पे ये क्या कर रहा होगा, अपने लाई कर रहा होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी देख सकते हैं, जो एस आई एम ई थ्री है, जो एस आई एम ई थ्री है वो क्या है, अपना बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है। क्यों है, उसका रीजन क्या है, देखो यदि हमने स्टेबल होने की 3 कंडीशन देखी थी, हमने स्टेबल होने की 3 हमने 5 कंडीशन देखी थी, उसमें से हमने एक लिखा था हाइपर कॉन्जुगेशन भी लिखा था, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन भी लिखा था एक हमने, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव फॉर्म होगा यहाँ पे। यदि यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ पे एस आई एम ई थ्री रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, तो वो क्या किससे स्टेबलाइज हो रहा होगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म हो रहा होगा, और वो क्या हो रहा होगा, किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा होगा, ठीक। तो ये बात हमने यहाँ पे कर ली कि कौन सा पाथ पॉसिबल है, तो पाथ 1 पॉसिबल है, सेकेंड वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक। हम अब आगे मूव करते हैं, आगे मूव करें तो हम देखते हैं कि हम कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े तो उसको हम पहले बोलते हैं कि कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एसएन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और वो किस किस पे पढ़ने वाले हैं हम, एक तो सेचुरेटेड कार्बन पे पढ़ने वाले हैं, और एक अनसेचुरेटेड कार्बन पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखें तो क्या हो गया, इसमें कोई ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा, ये क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। और सब्स्टिट्यूशन की बात करें, सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्या होगा, ये यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप होगा। न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन, ये किस पे अटैक कर सकता है, ये तो अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंस रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंस रहेगा। और ये किस पे अटैक कर सकता है, ये अपने पास, ये अटैक कर सकता है अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो देखो सेचुरेटेड कार्बन की बात करें तो सेचुरेटेड कार्बन में हम पढ़ने वाले हैं किस किस पे, एल्काइल हैलाइड पे देखेंगे, एलिफेटिक ईथर पे देखेंगे, साइक्लिक ईथर पे देखेंगे, एल्कोहल देखेंगे, एमीन देखेंगे, मतलब इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनकी SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे इनके केस में। अनसेचुरेटेड की बात करें तो जैसे एसिड हुए, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड, NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसके बारे में बात करेंगे। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन पे हम SN रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम स्टार्ट करें तो पहला हम स्टार्ट करेंगे सेचुरेटेड कार्बन से, सेचुरेटेड कार्बन से, ठीक है। तो देखो हम यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लिखे, हम कैसे बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमने लिखा लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब हमने लिखा NU माइनस, ठीक है। तो ये किस पे अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पे, डिफिशियंट सेंटर पे ये अटैक करने वाले, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे अटैक करने वाले, ठीक। और अपने पास क्या होगा, लिविंग ग्रुप रहेगा, ठीक। अब देखो यदि हम लिविंग ग्रुप की बात करें तो लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है अपने पास, लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है अपने पास, जो या तो डी ऑर्बिटल से स्टेबलाइज हो, किससे स्टेबलाइज हो, डी ऑर्बिटल से स्टेबलाइज हो, और या फिर अपने पास रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो, ठीक है। अब देखो ये हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, पहले इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। हमने देखो इसका मतलब तो समझ ही लिया कि क्या क्या होने वाला है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि कोई न्यूक्लियोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे अटैक करेगा, और वहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप रहेगा तो वो उसको क्या नहीं कर देगा, ये एलिमिनेट कर देगा, ठीक। देखो ये एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा जाए कि इसके अंदर लिविंग ग्रुप का ऑर्डर कौन सा है, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर कौन सा है, तो हम देखो लिविंग ग्रुप में हमने क्या बोला था, या तो वो डी ऑर्बिटल से स्टेबलाइज हो, या फिर किससे, रेजोनेंस से, ठीक है। तो देखो A और B और C में से यदि हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज है वो किधर पार्टिसिपेट कर रहा होगा,
कुछ रेजोनेट ऐसे कर रहा होगा। इसके केस में देखें तो ये यहाँ इस ऑक्सीजन से भी जा रहा होगा और ये इस वाले इस पे भी जा रहा होगा, और यहाँ पे AR ग्रुप भी है, ठीक है, ये इसके साथ भी रेजोनेट कर रहा होगा। इसकी बात करें तो ये यहाँ पे रेजोनेट कर रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यदि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है किस पे, कार्बन के नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, अपने पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम पे ये क्या है, अपने पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल की बात करें तो कौन सा हो गया, सबसे ज़्यादा अपने पास स्टेबल हो गया, अपने पास B हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया अपने पास A हो गया, फिर हो गया C। उसका रीजन हमने क्या दिया, B के अपने पास क्या है जो रेजोनेट कर रहा है वो 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे ही रेजोनेट के बाद में एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे कार्बन पे हो रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर कौन सा हुआ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम ऐसे डिफाइन करते हैं, या तो d ऑर्बिटल से स्टेबलाइज हो या फिर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, कुछ लिविंग ग्रुप की बात करते थे कि लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, ठीक। तो हम क्या करें इसको हमने यहाँ पे लिख देते हैं कि मान लो जो R और TS है इसको बोलते हैं टोसाइलेट है, जो TOS है उसको बोलते हैं हम टोसाइलेट बोलते हैं, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर होती है अपने पास O- H डबल बॉन्ड O, ये होता है कुछ, ये ऐसा कुछ होता है, ठीक, ये ऐसा कुछ होता है। ऐसे ही बात करें हम ROBS की, रिबोसाइलेट होता है, और यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर होती है O-, और यहाँ पे क्या होता है अपने पास Br होता है। ऐसे OMS होता है, मेसाइलेट होता है, OTF होता है, ट्रिपलेट होता है, और अपने पास R इक्वल टू हेलोजन, हेलोजन कौन कौन से, आयोडीन, ब्रोमाइड और ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ लिविंग ग्रुप है, ये अपने पास क्या है, कुछ लिविंग ग्रुप है। अब क्या करते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि क्या है ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। उससे पहले यदि मैं और यदि लिविंग ग्रुप की बात करूँ, ये अपने पास क्या है, लिविंग ग्रुप है। और जो अपने पास लिविंग ग्रुप नहीं है, जो हम लिविंग ग्रुप नहीं मानते, किन किन को लिविंग ग्रुप नहीं मानते वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो बेसिकली यदि हम बोले ROH में ये OH माइनस है, ठीक है। और यदि ROR में देखें तो क्या है, OR माइनस है, ठीक है। या अपने पास यहाँ पे डैश कर दे तो OR माइनस डैश है। ऐसे ही यदि हम ऐसे इसकी बात करें, यहाँ पे एन कितने भी नंबर के हो सकता है, मतलब n इक्वल टू 3 4 5। इसके केस में RnS2 की बात करें, RnS2 की बात करें इसके केस में, तो देखो ये जितने भी हैं ये लिविंग ग्रुप, नॉट ए लिविंग ग्रुप, नॉट ए लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप नहीं है, ये कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। हमसे पूछा जाए RnO2 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, नहीं होगी। उसका रीजन है NO2 लिविंग ग्रुप नहीं है। इनके केस में हमसे पूछे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, वो नहीं होगी। जब कब तक नहीं होगी, यदि हम इस लिविंग ग्रुप को एक्टिवेट नहीं कर दें, यदि हम इस लिविंग ग्रुप को एक्टिवेट नहीं करें तब तक अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि यदि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करा तो ये क्या करेगा, OH माइनस देगा, ठीक है। यदि हम इसको दूसरे यहाँ पे OH माइनस देगा, और OH माइनस क्या होना चाहिए, या तो d ऑर्बिटल से स्टेबलाइज होना चाहिए या फिर रेजोनेंस से स्टेबलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बात पहले हम एक क्लियर कर लेते हैं कि लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, या तो d ऑर्बिटल से स्टेबलाइज हो या फिर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो। तो इन सब के केस में देखो, इन सब के केस में क्या होगा, अपने पास कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जब तक हम यदि जो ये अपने लिविंग ग्रुप है इसको हम एक्टिवेट नहीं कर दें। एक्टिवेट इन द सेंस मतलब जो हमने एग्जांपल देखा था ROH, और उसमें हमने H+ की प्रेजेंस में देखा था। तो H+ में क्या है, इसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। इस H+ में क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसके बाद में ये निकल जाएगा। यहाँ पे वाटर निकल सकता है, आराम से वाटर निकल सकता है। लेकिन हम यहाँ बोले कि ROH पे यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इन द एब्सेंस ऑफ H+, तो वो रिएक्शन नहीं होगी, वो रिएक्शन नहीं होगी। हम एग्जांपल देखें ये, तो देखो यदि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा अपने पास कि कोई सॉल्वेंट है और हम क्या करते हैं SN1 और SN2 की बात करें इसके अंदर पहले। तो देखो SN1 और SN2 कैसे डिफाइन करते हैं, वो जो जनरल मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है।
ये हमने रिएक्टेंट लिया, ये हमने सबस्ट्रेट लिया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये अटैक करेगा। तो यदि देखो अपने पास यदि ये इस पाथ से जा रहा हो, किस पाथ से, जिसके अंदर क्या हो अपने पास, ये अपने पास आर, यहाँ पे एक्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, यहाँ पे ब्रेक हो रहा हो, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में देखा जाए यहाँ पे ब्रेक हो रहा हो ये, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या करे, जो आर प्लस और एक्स माइनस फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो जो आर प्लस है वो आर प्लस क्या है, पी जेड में होगा। यदि न्यूक्लियोफाइल डोनेट करेगा इसके, तो इसके किस में करेगा, पी जेड ऑर्बिटल में करेगा, ठीक है। और जो एक्स माइनस है, जो एक्स माइनस है वो अपने पास क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। तो देखो लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, ये कौन सा लिविंग ग्रुप होगा, या तो डी ऑर्बिटल से स्टेबलाइज हो या रेजोनेंस से। अब बात आती है कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन कब पॉसिबल हो सकता है, कार्बोकेटाइन कब पॉसिबल हो सकता है, तो या तो देखो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री या 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबलाइज हो, 3 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबलाइज हो। मतलब जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होने वाला है वो या तो 3 डिग्री हो या 3 डिग्री से ज़्यादा हो। अब 3 डिग्री से ज़्यादा का मतलब हो गया कि या तो वो रेजोनेंस के साथ में हो, ठीक है, रेजोनेंस के साथ में पार्टिसिपेट करता हो। तो मतलब तो 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज़्यादा वाले ही कार्बोकेटाइन पॉसिबल है, ठीक। ऐसे ही बात करें सेकंड पाथ की, ये हमने लिख लिया पाथ 1, ये हमने पाथ 1 की बात कर ली। ऐसे ही बात करें पाथ 2 की, तो पार्ट 2 में देखो हमने क्या बोला कि ये क्या होगा, जो बॉन्ड यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। देखो अभी तक कुछ हुआ नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे हमने इसको ओनली चार्ज सेपरेशन दिया है, वैसे यहाँ पे ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा वो डायरेक्ट अटैक करेगा यहाँ पे, और इसमें ये निकल रहा होगा, ठीक है, ये निकल रहा होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन सकती है, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल अपना क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है अपना, वाई था, वाई माइनस था। ये क्या कर रहा होगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट देखा जाए तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया अपना वाई आर प्लस एक्स माइनस, ठीक है। ये वाला अपने पास प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो एक्स है वो क्या है अपने पास, लिविंग ग्रुप है, क्या है अपने पास, लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो देखो एक के केस में क्या है, पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, और वो भी किस में करा, पी जेड में कर रहा है, ठीक है। और इसके केस में देखे जाए तो जो ये वाला न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहाँ पे कर रहा है, अटैक कहाँ पे कर रहा है, ये अपने पास इसके सिग्मा स्टार सी एक्स के इसमें कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसका एंटी बॉन्डिंग में करेगा, ये बॉन्डिंग है तो इसके एंटी बॉन्डिंग कौन सा होगा, सिग्मा स्टार सी एक्स में ये डोनेट करेगा, ठीक। ये बात कर ली हमने, कहाँ डोनेट करेगा, SN1 और SN2। अब देखो हमें अभी तक यही नहीं पता चला SN1 कौन सी थी, SN2 कौन सी थी। तो देखो हम इसको आगे हम डिस्क्राइब करने वाले, SN1 को कैसे डिफाइन किया है, SN2 को कैसे डिफाइन किया है, ठीक। तो अब देखो जो हम पाथ 1 की बात करें, पाथ 1 की बात करें, अपना पाथ 1 कौन सा था, अपने पाथ 1 था अपने पास ये वाला पाथ, अपने पास क्या है, 1 है, ये फर्स्ट है, पाथ 1 है। और जो सेकंड पाथ है अपने पास, सेकंड पाथ है वो अपने पास कौन सा है, ये वाला है, ये अपने पास पाथ सेकंड है, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या है समराइज करते हैं, एक बार जो हमने अब तक जो भी लिखा है उसको हम समराइज करते हैं। समराइज किया तो देखो पाथ 1 की बात करें, पाथ 1 की बात करें तो पाथ 1 में हम देख सकते हैं कि जो अपना क्या था, ये क्या था, इंटीमेट आयन बना था। जो ये वाला बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, हम इंटीमेट आयन बोलते हैं, INTIMAT, इंटीमेट आयन बोलते हैं, इंटीमेट आयन बोलते हैं। तो देखो पाथ 1 में अपने पास क्या था, इंटीमेट आयन बना था, इंटीमेट आयन बना था, ठीक है, आयन पेयर बना था। इसकी बात करें पाथ 2 की, तो पाथ 2 में हम देख सकते हैं अपने पास कोई इंटीमेट आयन नहीं बना, मतलब कोई सेपरेट पॉजिटिव चार्ज नहीं बना, यहाँ पे सेपरेट पॉजिटिव चार्ज नहीं बना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो सही, लेकिन ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है, अभी भी बॉन्ड के साथ है, ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इंटीमेट आयन नहीं बना अपने पास, इंटीमेट आयन नहीं बना, पार्शियल पार्शियल आयन बना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो बोथ R प्लस और जो अपने पास कौन सा था, जो X माइनस है, वो क्या करना चाहिए, स्टेबल होने चाहिए,
स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो R प्लस की बात करें तो वो क्या किससे स्टेबल होना चाहिए, 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज़्यादा कार्बोकेटाइन पॉसिबल है वो उससे ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए। इसके केस में बात करें, पार्ट 2 के केस में बात करें तो क्या होना चाहिए अपने पास, क्या होना चाहिए, या तो अपने पास R प्लस और जो X माइनस है, R प्लस और X माइनस है, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज थे वो क्या होने चाहिए, बोथ आर अनस्टेबल होने नहीं चाहिए, मतलब बोथ आर अनस्टेबल है, ठीक है, बोथ आर अनस्टेबल है। मतलब यदि हम इसको वापस चेंज करें पॉइंट को, क्या बोला हमने कि ये जो R प्लस है और जो X माइनस है वो क्या है अपने पास, दोनों ही अनस्टेबल है, ठीक है। होने नहीं चाहिए मतलब क्या है कि दोनों ही अनस्टेबल है, तभी तो क्या हुआ अपने पास R प्लस नहीं बन रहा ना। देखो यहाँ पे R प्लस और X माइनस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सेपरेट पॉजिटिव चार्ज में नहीं टूट रहा है ये, इसका मतलब क्या है, जो R प्लस है वो स्टेबल नहीं है, तो यहाँ तो X माइनस भी स्टेबल नहीं है, तभी तो ये क्या हुआ यहाँ पे R प्लस और X माइनस नहीं बना, ये स्टेबल नहीं है तभी तो R प्लस और X माइनस नहीं बना, ठीक है। अब ऐसे ही तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखो पहले क्या था, इसके अंदर हम देख सकते हैं, इसके अंदर हम देख सकते हैं पहले क्या हुआ था अपने पास ये वाला, यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। अब दूसरे में क्या होगा, जब यहाँ पे जब ये इंटीमेट आयन बन गया तब यहाँ पे ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो देखो ये क्या हो गया अपने पास R प्लस था यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे Y माइनस के साथ क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 होगी, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 थी किसके केस में, पहले पाथ के केस में, और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है, तो इसमें ये लीविंग ग्रुप निकल रहा है, इसमें ये यहाँ पे ये अटैच्ड हो रहा है, अपना न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो रहा है। तो इसके अंदर यदि ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट है, 2 ट्रांजिशन स्टेट है, क्या है, 2 ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब 2 स्टेप्स रिएक्शन है ये। इसकी बात करें तो ये क्या था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में देखें तो पार्ट 2 में क्या था, डायरेक्ट ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, ये अपने पास क्या थी, ये अपने पास एक ट्रांजिशन स्टेट ही थी, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट ही थी, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट है, एक ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। अब देखे जाए तो अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि हम इसका एनर्जी डायग्राम बनाएं, एनर्जी डायग्राम बनाएं, ठीक है, पहले एक्चुअली में ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे नीचे लिख रखी है, ये तो हम क्या करते हैं, ये वाली सब चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये इनको समराइज किया। अब हम क्या करते हैं, इसके एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो हमने अब जो पहला पार्ट था, जो फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर क्या था अपने पास, एक दो ट्रांजिशन स्टेट थी, दो ट्रांजिशन स्टेट थी, जबकि अपने पास जो पार्ट सेकेंड था उसके अंदर एक ही ट्रांजिशन स्टेट थी, ठीक है। ये हमने अभी यहाँ पे जो समराइज किया उसके अंदर हमने देख लिया। तो इसके अंदर देखो जो पहला पार्ट था उसके अंदर क्या है अपने पास, यहाँ पे यदि इसको पूछे कि कितने स्टेप रिएक्शन है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे देखो यदि कितनी बात करें, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है ये अपने पास 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है अपने पास, RDS है, रेट डिटरमाइन स्टेप है। मतलब जब तक कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, जब तक कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, मान लो ये अपने पास RX था स्टार्टिंग में और ये क्या R प्लस और X माइनस में चेंज होगा, तो जब तक ये कार्बोकेटाइन अपने पास फॉर्म होगा उसको बोलेंगे हम RDS। मतलब यदि इसमें ड्रॉ करें एनर्जी में तो ये वाला जो पाथ है अब यहाँ से लेके यहाँ तक वो रहेगा अपना RDS, ठीक है। और यहाँ पे यदि सेकंड की बात करें तो इसके अंदर कोई RDS नहीं है, जो पहला ही है वही RDS है अपना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कोई कार्बोकेटाइन कोई नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। यदि हम इसकी रेट डिटरमाइन स्टेप लिखे तो क्या होगा, कि RX और Y माइनस, तो इसका मतलब देखें तो इसमें ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है अपने पास, 2 है, जबकि इसके बाद ऑर्डर देखें तो ऑर्डर कितना हो गया, देखो ये अपने R लिखा यहाँ पे KRX और यहाँ पे सोलवेंट है। पहला स्टेप तो यही है ना अपना, RDS की बात करें तो RDS क्या है, पहला स्टेप तो यही है ना, सोलवेंट तो एक्सिस में होता है, सोलवेंट तो एक्सिस में होता है, तो यहाँ पे कितनी उसकी रहेगी यूनिट, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर हो गया ये, और यहाँ पे ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है स्टार्टिंग में यहाँ पे, और यहाँ पे जो अपना रिएक्टेंट था सबस्ट्रेट था वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है।
तो इसके अंदर देखो यहाँ पे देखा जाए SN1 में यदि हमसे पूछा जाए कि RDS कौन सा होता है, तो RDS वो स्टेप होती है जिसके अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होता है। पहले SN1 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, SN1 की बात कर रहे हैं। तो देखो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, अपने पास यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखें तो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में अपने पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होता है, C+ फॉर्म हो रहा होता है। जबकि यदि हम यहाँ पे देखें इसके ट्रांजिशन स्टेट में देखें तो जो अपने पास ये कार्बन है, जो अपने कार्बन है उसकी इसके अंदर क्या हो रहा होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अपना क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा होता है। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यदि मान लो मैं कार्बन पे यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, तो मतलब इसके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा मेरे पास, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या करेगा, कोई भी ग्रुप यदि मान लो Y- ग्रुप अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपनी तरफ और उसको स्टेबलाइज कर देगा। ऐसे ही यदि मैं कार्बोकेटाइन की बात करूँ, तो कार्बोकेटाइन में मैं यदि न्यूक्लियोफाइल पे अपना क्या होगा, मान लो कि पहली स्टेप में ये अपने कार्बोकेटाइन बना, और यहाँ पे मैं यदि इसके साथ इस कार्बोकेटाइन के साथ यदि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दूँ, तो वो क्या करेगा मेरा, यहाँ पे इसको कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। तो देखो हम इसको यदि समराइज करें, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इन ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। पहले क्या था, ये R, यहाँ पे मान लो ये CX था, यहाँ पे CH3, यहाँ पे X था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। लेकिन अब क्या हो रही है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कार्बोकेटाइन में फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो इस बोल रहे हैं इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इन ट्रांजिशन स्टेट, hence to maintain the initial state as to stabilize transition state there must be electron donating group on कार्बन। देखो यदि हम इसको जनरल वे में बात करें, तो हम बोल सकते हैं यदि इस पे मैं क्या करूँ, कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा दूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, अब जो ये कार्बोकेटाइन होगा इसको क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही बात करूँ SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन में देखो क्या है अपने पास, यहाँ पे जो ये बन रहा था, यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप है, ये वाला स्टेप है, और इसकी ट्रांजिशन स्टेट देखें तो ये वाली इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन को, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन को। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि हम को कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दे, तो जो Y- पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे इंक्रीज करने वाला है, उसको क्या कर सकता है, ये इसको मैनेज कर सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन Y- डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सिग्मा स्टार CX रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन सेंटर, hence to stabilize transition state SN2 there must be इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन कार्बन एटम, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे लिख दी कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने वाला ग्रुप है वो उसके डेंसिटी को मैनेज कर पाएगा, ठीक है, जो कार्बोकेटाइन है वो। ऐसे ही हम देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें। यदि इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम एग्जांपल्स की बात करें और SN1 और SN2 की हम रेट की बात करें कि कौन सी फास्ट होगी कौन सी नहीं होगी, तो देखो पहला अपने पास ये है A, B और C दे रखा है हमने। और पहले में अपने पास क्या है, ये एमी ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, एक ही मिथाइल ग्रुप है। हमें हमसे पूछा गया SN1 का ऑर्डर बताओ, क्या बोला हमसे, SN1 का ऑर्डर बताओ। देखो अपने पास ये यहाँ पे क्या होगा, SN1 में क्या होगा अपने पास, पहले ये क्या होगा, यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, इसके अंदर भी अपने पास कार्बोकेटाइन होगा, और इसके अंदर भी अपने पास कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल और मिथाइल, ठीक। अब हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए अपने पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए किसके केस में, देखो यहाँ पे लिखा SN1 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट हैज टू मेंटेन द इनिशियल स्टेट टू स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। तो एमी क्या है अपना पास, एमी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है उसमें क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा, ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो देखो SN1 का यदि ऑर्डर देखा जाए तो कौन सा है, पहले A आएगा,
फिर क्या आएगा, बी आएगा, और फिर क्या आएगा, सी आएगा। उसका रीजन हम देख लिया, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा उसको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होने वाला है उसको क्या कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा। अब हमसे पूछा SN2 ऑर्डर क्या है, SN2 ऑर्डर क्या है, तो SN2 क्या है, देखो इसके अंदर क्या होगा, अपने यहाँ पे बोला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो देखो अपने पास यहाँ पे ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये सब डोनेटिंग ग्रुप है, तो सबसे कम डोनेटिंग ग्रुप किस में है, इसमें है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये हम पे SN2 सबसे ज़्यादा देगा, SN2 सबसे ज़्यादा देगा। तो ये इसका जस्ट रिवर्स है, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि SN1 का जस्ट अपोजिट SN2 होगा। ये हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ने वाले हैं, एक दो एग्जाम्पल नेक्स्ट जब करेंगे तो हम उसमें देखेंगे, देखना। अब हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने पूछा है कि यहाँ पे ये इनका ऑर्डर होगा, SN1 और SN2 का क्या ऑर्डर होगा, SN1 और SN2 का क्या ऑर्डर होगा। तो देखो OMe अपना है, OMe क्या है अपना पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो हम इसको देखें तो ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऐसे यदि Ame की बात करें, ऐसे Ame की बात करें, ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन बात करें OMe की तो OMe ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज़्यादा है किससे, मिथाइल से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। डोनेटिंग की बात कर रहे हैं हम, डोनेट करने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये अपने पास ज़्यादा है। तो मतलब जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होगा, वो किसके केस में ज़्यादा होगा, किसके केस में स्टेबलाइज ज़्यादा होगा, इसके केस में ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि क्या करेगा, OMe है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डोनेट करेगा। ऐसे यदि सी की बात करें तो सी में अपने हमने क्या लगा रखा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जबकि हमने बोला था यदि SN1 को स्टेबलाइज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करना पड़ेगा। तो देखो ऑर्डर देखा जाए तो पहला ए क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा कार्बोकेटाइन को, फिर कौन सा कर रहा होगा, बी, और फिर क्या हो गया अपना सी, फिर कौन सा हो गया अपना सी हो गया, ठीक है। ऐसे यदि मैं SN2 की बात करूँ, मैं SN2 की बात करूँ, तो SN2 में देखो हमने बोला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो पहले कौन सा आएगा अपने पास, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करें, मिथाइल और OMe में यदि माइनस आई की इफेक्ट की बात करें, माइनस आई इफेक्ट की बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर की बात करें, तो देखो इतनी देर डोनेटिंग ये क्या था, अपने पास डोनेटिंग ज़्यादा था, लेकिन OMe इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी ज़्यादा होता है। कैसे, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन से तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। तो माइनस आई इफेक्ट से देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, OMe की ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का तरह काम करेगा, तो ए ज़्यादा हो जाएगा उसमें, और फिर अपने पास बी हो जाएगा। अब देखो SN1 का ऑर्डर देखें तो SN1 में अपने पास ABC है, SN2 का देखें तो हमारे पास CBA नहीं है, CAB है, हो गया ना जस्ट अपोजिट। ऐसे तो ऐसे बात कर रहे थे हम कि SN1 और SN2 जस्ट अपोजिट हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक। ऐसे यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम, ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है, और इसमें हम बोले कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन SN1 और SN2 को हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग के अकॉर्डिंग। तो SN1 का ऑर्डर देखें, यदि SN1 का ऑर्डर देखें तो कौन सा होने वाला है, देखो SN1 में हमने बोला था कि अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। O माइनस की बात करें तो ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि जो O माइनस है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। CF3 की बात करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। OMe क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। NO2 क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा अपना, SN1 की बात करें तो अपने पास आ जाएगा D, ठीक है, D आ गया। उसके बाद में अपने पास कौन सा आ जाएगा, B आ जाएगा। उसके बाद में अपने पास कौन सा आ जाएगा, तो CF3 और NO2 की बात करें तो NO2 क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, NO2 सबसे ज़्यादा है, तो CF3 कम रहा होगा तो CF3 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा अपने पास A आ जाएगा, आ जाएगा A आ जाएगा। ऐसे ही बात करें हम SN2 की, SN2 की बात करें तो SN2 में देखो मेरे पास क्या है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है पहला, ठीक है,
ये ओ फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। थर्ड और बी और डी में से देखें, बी और डी में से देखें तो बी क्या है अपने पास, अभी भी इतना इतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे, जबकि ओ एम इतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जितना ओ माइनस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये चार्ज नेग्ड है, मतलब नेग्ड चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एनर्जी हाई एनर्जी के होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं वो। ठीक, तो देखो इसका ऑर्डर कौन सा होने वाला है अपने पास, ए आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा सी आ जाएगा, फिर अपने पास बी आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास, इसका ऑर्डर हो गया। अब ऐसे ही बात करें इस थर्ड एग्जाम्पल की, थर्ड एग्जाम्पल की बात, ये फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो देखो फोर्थ एग्जाम्पल में भी हमें SN1 और SN2 को डिफाइन करना है कि SN1 का ऑर्डर क्या होगा और SN2 का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो SN1 के लिए देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें देखें तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। और इसमें देखें तो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। और इसमें देखें तो ये यहाँ पे कार्बोकेट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, अब ऐसे ही बात करें यदि SN2 की तो कार्ब एनाइन बनेगा। मतलब ये क्या कर रहा होगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखें तो ये क्या है, अब यहाँ पे माइनस फॉर्म हो रहा होगा, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे माइनस हो रहा होगा। देखो यदि SN2 की बात करते हैं हम तो नेगेटिव चार्ज फॉर्म करके हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, कहाँ नहीं होने वाली। क्योंकि क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो वहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा होता है, और वहाँ पे क्या होगा उसका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखा जाएगा, तो वहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज फॉर्म करके देख सकते हैं कि यदि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है या नहीं है। ठीक है, तो देखो SN2 के केस में हम नेगेटिव चार्ज फॉर्म करके देखते हैं, और SN1 के केस में हम पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करके देखते हैं। ठीक, यदि SN1 की बात करूँ, मैं SN1 की बात करूँ तो SN1 का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो पहले स्टार्ट करता हूँ मैं पहले की, इसके अंदर क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन है, इसमें क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, इसमें क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप डोनेट करें। सेकंड में है जो अपना कार्बोकेटाइन है वो किससे, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। क्योंकि क्या होगा, जो रेजोनेंस होगा उसके बाद में भी ये क्या होगा, कार्बोकेटाइन कार्बन पे रहेगा, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होते हैं। थर्ड की बात करूँ, यहाँ पे थर्ड की बात करूँ तो थर्ड में क्या है अपने पास, यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे, यदि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ठीक है, यदि रेजोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, कभी भी स्टेबल नहीं होता। और ऐसे ही बात करें डी की तो डी में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो देखो ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा अपने पास बी होगा पहले, सबसे ज़्यादा अपने पास क्या होगा, बी होगा, फिर क्या होगा, ए होगा, और फिर क्या होगा अपने पास, डी होगा, और फिर अपने पास सी होगा। देखो ऑक्सीजन पे यदि पॉजिटिव चार्ज हो रहा है यदि रेजोनेंस से, तो वो कभी भी स्टेबल नहीं है, कभी भी स्टेबल नहीं है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हो गया, सी हो गया, कार्बोकेटाइन के बजाय। यदि हम कार्ब एनाइन की बात करें, मतलब कार्ब एनाइन की बात करें, SN2 में हम माइनस चार्ज फॉर्म करके देख लेते हैं जिस सेंटर पे रिएक्शन होने वाली है उस पर। ठीक है, तो देखो माइनस की चार्ज, यहाँ पे माइनस की बात करें तो देखो यहाँ पे 2 मिथाइल क्या कर रहे हैं, मिथाइल क्या डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहे होंगे, तो मतलब एमी ग्रुप क्या करेंगे, उसको डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे। यहाँ पे देखिए तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे बात करें तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है अपने पास, फुल्ली स्टेबलाइज होता है, फुल्ली स्टेबलाइज। ठीक है, तो SN2 की बात करें तो SN2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे ज़्यादा कार्बोनिल स्टेबलाइज करेगा तो सी आ जाएगा। उसके बाद में ये डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब रेजोनेंस से, तो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद ये देखा जाए तो कौन सा आने वाला है अपने पास, डी आने वाला है, और फिर ए आने वाला है। डी और ए की बात करें तो डी और ए में देखो यहाँ पे क्या था, ये सेकेंडरी था ए के केस में, सेकेंडरी था ए के केस में, इसके केस में क्या था, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कार्ब एनाइन था, और इसके केस में प्राइमरी कार्बेनाइन था। तो देखो सेकेंडरी कार्बेनाइन क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेबल होगा। उसका रीज़न ये है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने गेट में पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमसे गेट में पूछा गया है, गेट 2004 में। और हमसे देखो इसमें क्या पूछा गया है, पहले 4 रिएक्शन दे रखी है हमें। ठीक है,
4 रिएक्शन दे रखी है और इसमें ऐसे रिएक्शन पूछ रखा है कि बाई कनेक्टिंग CF3 इन रिएक्शन 1। देखो देखना, पहले 4 रिएक्शन दे रखी है, ये फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, देखो ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन फर्स्ट है और ये रिएक्शन सेकेंड है, ठीक है, ये रिएक्शन सेकेंड है। अब हमसे पूछा है कि बाई कनेक्टिंग CF3 इन रिएक्शन फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, बाई कनेक्टिंग CH3 ग्रुप इन रिएक्शन 2 रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। देखो पहले बोला है कि यदि पहला ये है अपने पास सिंपल रिएक्शन है और सिंपल में रिएक्शन में यदि मैं CF3 जोड़ दूं तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, ये पूछा है उसने। दूसरा पूछा है यदि सेकेंड रिएक्शन में CF3 है, यहाँ पे CF3 है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है CH3 है, ठीक, और वो क्या है पहले ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है ये हाइड्रोजन है, ठीक है, पहली रिएक्शन में ये जनरल रिएक्शन है। और हमसे बोला है कि जो ये CF3 जोड़ दे इसमें, यदि हम इसमें CF3 जोड़ दे, CH3 जोड़ दे, सॉरी CH3 जोड़ दे इसमें, तो रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो क्या बोला है इसमें, बाई कनेक्टिंग CF3 रिएक्शन 1 रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, मतलब सी यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से हम यदि CF3 में देख चेंज करें तो रिएक्शन इंक्रीज होगी या नहीं होगी। और दूसरा बोला है बाई कनेक्टिंग CH3 इन रिएक्शन 2, मतलब हाइड्रोजन से CH3 इन्होंने अटैच किया है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये वाले इन्होंने पूछा, एक्सप्रेशन दिया। रीजन क्या दे रखे हैं, उसमें रीजन दिया है उन्होंने, बीइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब यहाँ पे देखो ये CF3 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CF3 स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो देखो SN2 में हमने देखा था, SN2 की बात की तो हमने बोला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। SN1 में बोला था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं, ठीक है। बीइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग CH3 ग्रुप SN1 रिएक्शन में क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, मतलब इसको पूरा कंप्लीट करें तो यहाँ पे लिखा है स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN1 रिएक्शन, मतलब बोला है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो CF3 में SN2 रिएक्शन को स्टेबलाइज करते हैं, बीइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो SN रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं। इसका रीजन ये दे रखा है। तो पॉइंट हमें देखो इसमें बोला है कि विच आर चॉइस इज करेक्ट, विच चॉइस इज करेक्ट। तो इसमें देखो क्या लिखा है, बोथ A एंड R इज करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, A इज करेक्ट बट R इज रॉन्ग, R इज करेक्ट बट A इज रॉन्ग, ठीक है। तो देखो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था, यहाँ पे यदि बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाली रिएक्शन, SN2 रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, SN2 रिएक्शन होने वाली, यहाँ पे I माइनस यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करेगा, यहाँ से ये से निकल जाएगा। यदि CF3 रहेगा, यहाँ पे CF3 रहेगा तो देखो ये जो I माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, उसको स्टेबल करने के लिए हम यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर जोड़ दे तो वो क्या करेगा, स्टेबल करेगा, ठीक है, तो स्टेबल हो जाएगा यदि CF3 जोड़ेंगे। ऐसे ही यदि हम CH3 जोड़े इसके अंदर SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में, ठीक है, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे ये भी स्टेबल करेगा। तो जो हमें रीजन दे रखा है और एक्सप्रेशन दे रखा है वो सही है या नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ A एंड R इज करेक्ट। उसका रीजन हमने देख लिया, SN2 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है और SN1 में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये स्टेबलाइज करता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो ये वाला है, जो पहले वाला है अपने पास, यदि इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम इसको दे सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 दे सकते हैं। तो पहला जो इसमें है वो 7 मेंबर की रिंग है, क्या है अपने पास, 7 मेंबर की रिंग है, 7 मेंबर की रिंग है। और इसमें पूछा है कि यहाँ पे SN1 और SN2 का ऑर्डर पूछा है, SN1 और SN2 का ऑर्डर पूछा है, SN1 और SN2 का ऑर्डर पूछा है। तो इसके अंदर देखो पहला क्या है, यदि SN1 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ होगा तो यहाँ पे कौन सा, ये एरोमेटिक बना होगा, यहाँ पे एरोमेटिक बना होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन तो एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये नॉन एरोमेटिक है और यहाँ पे भी ये नॉट एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है।
तो SN1 की बात करें तो एरोमेटिक तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। एंटी एरोमेटिक कभी भी स्टेबल नहीं होता, एंटी एरोमेटिक कभी भी स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या होगा अपने पास, सेकेंड वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। थर्ड वाला सेकेंड वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो सेकेंड वाला है वो फोर्थ वाले से भी कम स्टेबल होगा। एंटी एरोमेटिक कभी स्टेबल नहीं होते। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1342, ठीक है। ऐसे ही SN2 की बात करूँ तो SN2 में अपने पास क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा। और इसके केस में भी अपने पास क्या हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा। यहाँ पे भी क्या, नेगेटिव, यहाँ पे सब में क्या है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर की बात करें SN2 के, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा, एंटी एरोमेटिक बना रहा होगा, एंटी एरोमेटिक बना रहा होगा इसको, ठीक है। और हम बोल सकते हैं नॉट एरोमेटिक भी बोल सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये प्लेन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये टब जैसी मतलब 8 मेंबर्ड की रिंग होती है, तो वो तो टब शेप में करती है एग्जिस्ट। तो इसमें भी क्या होता है, जो ये एक कार्बन होता है वो इसमें प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हम इसको नॉट एरोमेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम इसको नॉट एरोमेटिक बोल देंगे, नॉट एरोमेटिक, ठीक। तो देखो अब बात करते हैं 1 2 3 एंड 4 की। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सिस्टम, ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो स्टेबिलिटी की बात करें तो पहला सबसे ज़्यादा, सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। उसका रीज़न ये है कि ये नॉट एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कॉन्जुगेशन में नहीं होता, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में नहीं होता, वो रेजोनेंस नहीं कर पाता, इसलिए ये कम लीस्ट स्टेबल होता है। तो इससे ज़्यादा कौन सा स्टेबल होगा, थर्ड, फिर देखें कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, और फिर फर्स्ट। तो ये इसका ऑर्डर होता है SN1 और SN2 का। तो देखो ये अब तक हमने जितना भी देखा है वो हमने देखा है कि SN1 और SN2 में स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, कौन रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड, मतलब बोल सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होने वाली है, कौन सी रिएक्शन स्लो, स्लो तो नहीं बोल सकते एक्चुअली में, हम बोल सकते हैं कि नहीं होने वाली है, मतलब कौन सी रिएक्शन होने वाली है, कौन सी रिएक्शन नहीं होने वाली है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अब तक पढ़ा है। यदि हम देखो ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, SN1 और SN2 के ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, तो हम क्या करते हैं, पहले SN1 और SN2 की ट्रांजिशन स्टेट की बात कर लेते हैं। SN1 में क्या हो रहा होता है कि जो अपना ये कार्बन है, यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें देखो A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये लूप होती है, यहाँ पे ये लूप होती है, इन दोनों के अंदर ये क्या अपना जो न्यूक्लियोफाइल है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा होता है, डोनेट करता रहता है, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है Y-, ये इन दोनों लूप्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता रहता है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, प्लेनर है, ये क्या है अपने पास, प्लेनर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 120 के एंगल पे, 120 के एंगल पे है, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं SN2 की बात करूँ, SN2 के ट्रांजिशन स्टेट की बात करूँ, तो देखो उसके अंदर क्या होता है अपने पास, उसके अंदर क्या होता है, ये हमने 3D में लिख रहे हैं हम, ए, यहाँ पे ए लिखा हमने, यहाँ बी, यहाँ डी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक्स लिखा, ठीक है, जो अपना लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखो अपना क्या होता है, Y- यहाँ पे अटैक कर रहा होता है इसके एंटी बॉन्डिंग में, इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहा होता है, ठीक है। तो ये अपने पास पहले ही 109 डिग्री होता है, 109 डिग्री होता है। तो देखो इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो कुछ देखो ऐसे वाली बनती है। एक्चुअल में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो हमने रिसर्च से देखा है, तो वो क्या है, एक्चुअल में ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बन रही होती है उसकी। तो यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ पे जो ये एंगल होता है वो 90 डिग्री रहता है, तो जो यहाँ पे एंगल रहता है, तो यहाँ पे एंगल रहता है वो क्या हो रहा था, 120 डिग्री रहता है, यहाँ पे 90 डिग्री रहता है। तो बेसिकली जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो कौन सी बनती है, TBP बनती है। कौन सी बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर बनती है, ठीक है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बनती है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर बनती है, ठीक। ये वाली यहाँ पे TBP बनती है, सॉरी TBP बनती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड बनती है, ठीक। तो ये क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो यदि हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें ट्रांजिशन स्टेट की कौन सी होती है, TB होती है, TBP होती है, ट्राइगोनल होती है, या TBP होती है, तो यहाँ पे बेसिकली कौन सी होती है, यहाँ पे TBP होती है, ठीक है।
ये बात हम यहाँ तक कर लेते हैं। अब देखो यदि हम यहाँ पे SN2 में बात करें तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, 5 ग्रुप हो गए, 5 ग्रुप हो गए और उनके बीच में एंगल कितना है, 2 के बीच में तो 90 है और यहाँ पे फिर एक के बीच में देखें तो 120 है। बाकी अलग की बात नहीं कर रहे हैं, यदि हम इस ट्रांजिशन स्टेट में देखें तो 2 ग्रुप के तो बीच में तो 90 दे रखा है और बाकी एक में 120 है। इसका मतलब ये हो गया है कि यदि मैं SN2 रिएक्शन में यदि SN2 रिएक्शन में यदि मैं बिग ग्रुप जोड़ दूं, बिग ग्रुप कहाँ पे, सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट पे मैं बिग ग्रुप जोड़ दूं तो SN2 रिएक्शन होगी, नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये क्या है, उसका रीजन ये है कि SN2 में डोनेट करने के वो डोनेट ही नहीं कर पाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाएगा उस पर, क्योंकि यहाँ पे बिग बिग ग्रुप रहेंगे तो वो उस पर डोनेट नहीं कर पाएगा। पहली बात ये है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो यदि मैं कोई एग्जाम में पूछे, मेरे से कोई एग्जाम में पूछे कि यहाँ पे जो NEME है, NEME है और ये अपने पास ये NME है, यहाँ पे N है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे मेरे को ये कुछ, ये नाइट्रोजन है। तो मेरे से पूछे कि SN2 का वो ऑर्डर बताओ, SN2 का ऑर्डर बताओ, SN2 का ऑर्डर बताओ कि मतलब कौन सा फास्ट रिएक्शन देगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल फास्ट रहेगा। तो देखो ऑर्डर देखें तो हम देखते हैं कि देखो इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर क्या है, ये यहाँ पे ये ओपन है, ओपन है और इसमें भी एक मिथाइल ग्रुप क्या है अपना ओपन है, ये क्लोज सिस्टम है, ये क्या है, क्लोज सिस्टम है। तो ओपन रहेगा तो एक तरह से क्या है, ये बिग ग्रुप है, बिग ग्रुप है, ठीक है। तो या तो सबस्ट्रेट बिग हो या अपना न्यूक्लियोफाइल बिग हो, ठीक है। तो उसकी देखते हैं बात, बिग ग्रुप हुआ तो ये क्या करेगा, या इजी से अपने पास SN2 रिएक्शन नहीं दे पाएगा। रीजन क्या होगा, वहाँ पे 5 ग्रुप हो जाएंगे, वो स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा और स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा तो रिपल्सन होगा और वहाँ पे वो स्टेबल नहीं होगा। दूसरा बात, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो वो अटैक भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, मतलब अपने जो ऑर्बिटल होता है, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है अपना सिग्मा CX, उसमें आराम से डोनेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला सबसे लीस्ट होगा, जो ओपन वाले होते हैं वो सबसे लीस्ट होते हैं। तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, सेकेंड, वन। ये क्या है अपने पास, सेकेंड है, ये अपने पास सेकेंड है, ठीक है। ये अपने पास फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड। तो ऑर्डर क्या है, थर्ड, सेकेंड, वन, ठीक है। ये बात कर ली हमने। SN2 में यदि बिग ग्रुप है तो वो अटैक अच्छे से नहीं कर पाएगा और मतलब जो क्लोज सिस्टम होते हैं उनमें SN2 फास्ट होती है और जो ओपन चेन होती है उनमें SN2 रिएक्शन स्लो होती है, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम है ना रोड मैप की बात करेंगे। रोड मैप का मतलब यह है कि रिएक्शन को हमें कैसे ड्रॉ करना है और कहाँ से हम एलिमिनेट करते हुए चलेंगे कि यहाँ पे SN1 होगी, नहीं होगी, होगी, नहीं होगी, इनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो उससे आगे मूव करेंगे, SN2 की बात करेंगे, फिर बाद में हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।